तो मीनिंग है वो है चित्रण करना, नक्शा बनाना, एक तरह से मानचित्र तैयार करना। तो कहीं आप जा रहे हो, आप जा रहे हो अपने गांव से शहर की तरफ या उससे भी बड़े शहर की तरफ, तो जाने के लिए हमें एक वे रास्ते का पता होना चाहिए। अब हमें जाना कैथल की तरफ, हम गांव से निकलते चलते खनौर की तरफ, तो गलत हो जाएगा। तो मैपिंग जो है वो है एक तरह से चित्रण करना अपने रास्ते का। अब छोटा सा एक उदाहरण लो, आपका घर है, खोज करो आपका घर गांव में यहाँ ये गली में, ठीक है, और निधि का घर है, और निधि ने जाना है दीक्षा के पास। दीक्षा का घर ये है, और ये गली आगे यहाँ से टर्न करती हुई यहाँ से टर्न करती हुई आ रही, और एक गली आगे सीधी यहाँ से पहुंचना तो हमें दीक्षा के घर है, जाने के लिए रास्ते दो हैं। अब आप ये रास्ता चुनोगे, ये रास्ता चुनोगे, ये रास्ता चुनोगे क्योंकि ये सीधा रास्ता है। उसी प्रकार हमें अब कैथल की तरफ जाना है। जैसे आपका माइंड तो तैयार हो गया, कैथल घर से निकले, हमें बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड से हमें राइट साइड बाबा गाना जाना है, बाबा गाना से मैनस जाएंगे, मैनस से फिर कहाँ जाएंगे, मन से कैथल, कैथल पहुंचे। कैथल के बाद फिर नक्शा तैयार हो गया, अभी हमें खोज करो में जाना है सेक्रेट की तरफ, मिनी सेक्रेट की तरफ, तो हमें किस रास्ता जाना पड़ेगा। हमें वहां से पहले प्योर चौक जाएंगे, लाल रोड पे जाके सेक्रेट। उसी प्रकार जैसे हम एक नक्शा तैयार करते हैं अपने दिमाग में, उसी रास्ते पे हम चलते हुए अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। अब पेज नंबर है 112, निकालो एक बार। पेज नंबर 112 में देखना भाई, आशीष गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विद द और द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल। आशी है जो उसको जाना है कहाँ, इंडिया गेट, क्या करने के लिए, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस देखने के लिए, परेड देखने के लिए दूसरे बच्चों के साथ। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। जैसे वो सेटल डाउन वहां पहुंचे, रीच हुए सेटल डाउन वहां से, तो उन्होंने सुना इंडिया गेट पर लाउड स्पीकर से क्या सुना, टू द राइट ऑफ द प्रेजेंट इज द इंडिया गेट, दिस वाज बुilt in memory of the Indian soldier who died in the First World War। जो इंडिया गेट है वो किसकी यादगार में बनाया गया है, जो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मारे गए। अब इंडिया गेट जाने के लिए जो मैपिंग की गई वो दिखाया गया पेज नंबर 113 पर, 113 निकालो भाई। अब दिखाया गया भाई इंडिया गेट कहाँ पर है, उसके बीच में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। अब सबसे पहला है ये विजय चौक, जहां से इसको जाना है राष्ट्रपति भवन, विजय चौक, राजपथ नगर पे राजपथ होते हुए ये सारा ना नेशनल स्टेडियम में जाता है। ये परेड का नक्शा बनाया गया है, जो परेड का नक्शा बनाया गया ना। अब इंडिया गेट में पहुंच गए,
उससे पहले परेड कहाँ से शुरू होगी, किस रास्ते पे जाएगी, किसकी चौराहे को क्रॉस करेगी, किस रास्ते से होते हुए वो नेशनल स्टेडियम पहुंचेगी, ये सारा क्या है, मैप बनाया हुआ है, एक नक्शा बनाया हुआ है, इसको हम मैपिंग बोलते हैं। हमारे जीवन में कहाँ ये कारगर है, कहाँ ये लाभदायक है, ये एक रास्ते को जानने के लिए, स्थान पर जाने के लिए हमें उस रास्ते, उस मैप को तैयार करना होता है अपने माइंड में, अपने दिमाग में, हम कहाँ जाना चाहते हैं और किस तरह से हम वहां पहुंचेंगे। ये रिपब्लिक डे का की परेड की बात है कि आशी कैसे रिपब्लिक डे पर परेड देखने जाते हैं 26 जनवरी पे, और वो कहाँ से जाते हुए अपने दोस्तों को बताते हुए मैं कहाँ से गई, इंडिया गेट पर जाते हुए किस रास्ते से गई, परेड कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या उसने परेड में देखा, क्या क्या उसने वहाँ पर दूसरे बच्चों को करते हुए देखा, वो कैसे एंजॉय कर रहे थे सारे। अब उसकी फोटो मैप की वो दिखाई दे रही है आपको, ये दो तरह का है। पहला जो मैप है नक्शा देखते एक बार, उसके अंदर हमें सारी वस्तुएं दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे, बिल्डिंगें, रास्ते, लेकिन जो मैपिंग है ना, जो मैप, जो नक्शा बना, उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ रास्ता, उसको क्रॉस करने वाला रास्ता, जहाँ से चौराहा बनता है, चौक बनता है, एक जगह जहाँ से वो चलना शुरू करता है और दूसरी जगह जहाँ पर वो पहुँचता है। बीच वाले रास्ते दिखाई दे रहे हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन हमें फोकस किस चीज पर करना है, जहाँ पर वो पहुँचना चाहता है। अब आशी कहाँ पहुँचना चाहती है, वो नेशनल स्टेडियम पहुँचना चाहती है, इंडिया गेट पर पहुँचना चाहती है, और किस रास्ते से पहुँचेगी उसको दिखाया गया। अब पेज नंबर 113 पे दोनों चीजें दिखाई गई है, एक तो हमें नक्शा दिखाया गया जिससे हम पहुँचते हैं, और दूसरा जिसके अंदर हर चीज है, पेड़ पौधे भी, बिल्डिंग भी, सोर्स भी, बड़े बड़ी चीजें दिखाई दे रही है लगभग, वो सारी सारी जो एज इट इज वास्तव में है। और ये एक ऐसा नक्शा जिसमें सिर्फ रास्ता दिखाया गया है, ऐसे रास्ते बेहद सारे, दुकानें भी, पेड़ पौधे भी और मकान भी साइड में, लेकिन इसके अंदर जो दिखाया जा रहा है वो रास्ता दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ रास्ता, जिस रास्ते से उसको जाना है पूरी परेड को और बच्चों द्वारा देखना है। अब पेज नंबर निकालो भाई 114। अब पेज नंबर 114 पे एक पॉइंट आया है, जूम करने के बाद सिर्फ इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 113 पर जो नक्शा है नेशनल स्टेडियम का, उससे पहले बीच में इंडिया गेट का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो एक तरफ जाकिर हुसैन रोड है और एक तरफ कस्तूरबा गांधी मार्ग है। अब बताया कैसे गया है, एक जगह दिखाई दे रही है ऐसे, एक रास्ता दिखाया गया है जो जाकिर हुसैन रोड बताया गया, इसका नाम है, और जो जाता है कहाँ पर, वो कस्तूरबा गांधी मार्ग। एक रास्ता यहाँ से आया दिखा रहा है, ये बीच में क्या है, इंडिया गेट। क्या है ये, इंडिया गेट। इंडिया गेट। अब जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 114, उस पे जूम करके जो इंडिया गेट है ना, ये जूम करके दिखाया गया है। ये तो छोटी अवस्था में जब हम जूम करते हैं इस चीज को सूक्ष्म बनाते हैं, छोटा करके देखते हैं, तो वो वहां पर उसकी छोटी छोटी चीजें दिखाई देती है। अब ये इसमें तो दो द्वार दिखा दिए, ये गया वहां से क्रॉस हो गया, और अब ये जूम करके जो इंडिया गेट दिखाया गया ना, उसमें चिल्ड्रन पार्क, इसके पार्ट बना दिए हमें, इसमें पार्ट बन गए। इंडिया गेट में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे ये चिल्ड्रन पार्क बना दिया, ये चिल्ड्रन पार्क बना दिया, एक बना दिया इसके अंदर नेशनल स्टेडियम। अब ये इससे आगे चलते बढ़ गया नेशनल स्टेडियम, एक ऐसा स्टेडियम जिसका नाम है नेशनल स्टेडियम। ये अलग है इंडिया गेट से, लेकिन मैपिंग में क्या है
सिर्फ इंडिया गेट के बारे में दर्शाया गया है। जो दिखाई देता है वो सिर्फ इंडिया गेट के बारे में दिखाया गया है, वहां पर क्या कुछ है उसके बारे में दिखाया गया है। ये मैप नंबर 2 है, यानी कि हमें सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है पेज नंबर 113 पर जो चीज हमें जैसी है रिकमा दिखाई देंगे। दूसरी हमारे मैडम ने जो बनाई है एक नक्शा तैयार किया गया है कि वहां पर कहाँ कहाँ से रोड आते हैं, कहाँ पर जाते हैं। एक सिर्फ सड़की मैप जो हमें दिखाई दे रहा है, और पेज नंबर 14 पर जूम करने के बाद जब हम पहुंचते हैं इंडिया गेट पर उसको दिखाया गया। उसके अंदर हम क्या कुछ देखते हैं। अब एक नक्शा होगा आपका, इसमें मैप में क्या है वो चीजें दिखाई दे रही है हमें जो हम जाते हुए देखते हैं। अब हमें यहाँ से कैथल की तरफ जाना है, कैथल की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले कौन सा गाँव आएगा, कौन सा गाँव अच्छा है, बाबर। अब मैप क्या है, मैपिंग हम यहाँ से चलते हैं अपने गांव से। ये कौन सा गांव अपना, बूढ़ाखेड़े से हम चलेंगे दाएं तरफ, और यहाँ पर 3 किलोमीटर बाद, कितने किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद कौन सा गांव आ गया, कौन सा गांव आ गया, उसके 6 किलोमीटर बाद फिर एक गांव है मानस। कौन सा गांव है, ये मानस गांव है। तो वो सड़क से इस साइड है, उसके 2 किलोमीटर बाद फिर एक गांव आ गया। दो किलोमीटर बाद एक और गांव आ, कौन सा गांव जब गए हो कैथल, और याद करेगा ना, जो हम कैथल गए हो तो जाते हो नाम नहीं पता कौन से आए, कितनी बार गए हो, बहुत बार गए हो, बहुत बार जाने के बाद ये नहीं पता कौन से गांव आए, नहीं, इस गांव का नाम है माको मादरी। हाँ, और ये है 2 किलोमीटर, और उसके बाद क्या आ गया, कैथल। कौन सा शहर आ गया, जो ये मैप तैयार हो रहा है ना, ये मैप है, इसको मैपिंग बोलते हैं। इससे अगर भी कुछ भी है, जैसे अब बाबा दाना है, अब बाबा दाना से एक सड़क है जो अटाला की तरफ जाती है, 2 किलोमीटर। कौन सा गाँव आ गया, कौन सा गाँव आ गया, अटाला। मानस से एक गांव आ गया, जाने के बाद यहाँ आ गया सिरटा। कौन सा आ गया, सिरटा। ये मैपिंग। अब हमें बोलते हैं कैथल से, अब सपोज करो ये भी 6 किलोमीटर। अब आप बताओ कि बूढ़ाखेड़ा से कैथल की तरफ जाने में हमें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, हमें कैथल बूढ़ाखेड़ा से देखना था कितना किलोमीटर है,
कितना है? कितना? देख लो 15 15 के 12 कैसे पता चला? कैसे? 3 6 3 9 और 2 और 4 ये बाईपास है कैथल का। जब हम बस स्टैंड की तरफ जाएंगे तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ना बस स्टैंड है, वहां से लगभग 5 किलोमीटर। ये साइड साइड है। ये जूम करने के बाद दिखाऊंगा। जब हम जूम कराएंगे, जैसे अपने इंडिया के ये नक्शा जूम किया ना, हमें दिखाया गया था पहले भाई ये चीज है, हम चले यहाँ से और ये मैप है, इंडिया गेट है, और उसके बाद अगले पेज पर दिखाया गया है भाई इंडिया गेट कितना बड़ा एरिया है, इंडिया गेट में क्या कुछ है, द चिल्ड्रन पार्क है, नेशनल स्टेडियम है, सारी चीजें। उसी प्रकार का नक्शा दोबारा बनाएंगे, जूम करेंगे। लेकिन ये मैपिंग जो स्टार्ट की गई है वो बूढ़ा खेड़ा से कैथल जाने के लिए एक रास्ता दिमाग की तैयार किया गया, हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे पहुंचना है, समझे। अब एक सवाल और पूछा जाएगा आपसे, भाई हमें बूढ़ा खेड़ा से सिरटा जाना है, कितना किलोमीटर होगा? बताओ। बूढ़ा खेड़ा सिरटा ऐसे तुक्के ना लगा, वहां देख। अब हम यहाँ से चले 3 किलोमीटर वापस जाना, 6 किलोमीटर वहां से, वो 9 किलोमीटर, 9 और 6 किलोमीटर सिरटा, कितना हो गया हम लोग? कितना हो गया? 6 3 9 9 और 6 15 कितना? 15 पक्का। इतना टाइम लगाओ 9 6 जोड़ने में 15 किलोमीटर। ये कैथल कितना हुआ था हमारा? 15 किलोमीटर। और बूढ़ा खेड़ा सिरटा कितना हो गया? 15 किलोमीटर। अब बूढ़ा खेड़ा से माको माजरी कितना दूर हो गया? बूढ़ा खेड़ा से माको माजरी 11 किलोमीटर। अब जो मैपिंग में जूम करके दिखाया गया है, यहाँ इंडिया गेट के एरिया जूम करके दिखाया गया है, और हम दिखाते हैं कैथल। अब कैथल का जूम करने के बाद तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन मेन रास्ता आप पहचान जाओगे कि हम कहाँ से कैथल में एंटर करेंगे, किस रास्ते के द्वारा बस स्टैंड पहुंच पाएंगे। अब हमें सपोज करो एक और देखो, हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट अपने पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट और से है, कैथल के आसपास कौन से डिस्ट्रिक्ट लगे हैं? डिस्ट्रिक्ट है सिरका। 4 दिन पहले कैथल से एक है कुरुक्षेत्र, ये करनाल, ये जींद, ये अम्बाड़ा। कुरुक्षेत्र, ये अम्बाड़ा, और ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो कोसी अपने डिस्ट्रिक्ट। अब हमें कैथल से यहाँ से हमें बूढ़ा खेड़ा जाना पड़ेगा। अब हमें कौन बोलते हैं, हमें यहाँ से करनाल जाना है, यहाँ से
बड़ा रोड है, कोई बात नहीं। अब देखो हमें बूढ़ा खेड़ा से करनाल जाना है, तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? और कैथल से भी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अब हमें दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली। हम करनाल जाएंगे, करनाल से पानीपत होते हुए एक शहर बीच में, अब हमें कैथल से दिल्ली जाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? कैथल से दिल्ली जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा?